हेलो स्टूडेंट्स, जहां हम कर रहे हैं आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्यूशन क्लास 10th का, ठीक है, मैथ से। सो स्टार्ट करते हैं विथ आवर क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो स्टार्ट। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन गिवन है वेयर x नॉट इक्वल्स टू 3 and 4। वी हैव टू सॉल्व इट फॉर x। सो फर्स्ट वी टेक एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आएगा आपका x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। नाउ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन टेकिंग एलसीएम x माइनस 3 से एंड प्लस 2x माइनस 5। ये टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 4 से, ठीक है। एंड ये होल आपका किसके इक्वल है? राइट में है आपका 25/3। नाउ फॉर सॉल्विंग इट वी क्रॉस मल्टीप्लाइंग द टर्म्स। सो ये आ जाएगा आपका 6x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3 इंटू, ये फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 8x प्लस 20 अपोन में हमारा ये तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी 25 इंटू, इन टर्म्स को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। नाउ ऑन सॉल्विंग इट ये आ जाएगा 6x स्क्वेयर माइनस 18x प्लस 6x स्क्वेयर, ये पूरा आपका 13x बना, सो माइनस 39x प्लस 60। राइट में आपका है 25x स्क्वेयर और ये 7x बना आपका, मींस माइनस के 175x, और यहां पर आपका आ जाएगा जब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 300। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेते हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फाइनली इट कम्स आउट टू बी, ये राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 13x स्क्वेयर और ये 175x में से फर्स्ट ये टर्म्स ऐड करेंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये क्या आ जाएंगे? प्लस साइन के साथ, प्लस में ये क्या टर्म्स बनी आपकी 57x और ये आपका आ गया 300 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्स आउट टू बी 13x स्क्वेयर माइनस, जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बना आपका 118x माइनस में प्लस 240 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, फॉर x। सो फर्स्ट वी मेक फैक्टर्स, तो फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा 78x माइनस 40x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। 13x यहाँ कॉमन आएगा, x माइनस 6, यहाँ हम 40 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो 13x माइनस 40 एंड x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 आ गया। ओके, सो x की वैल्यू फाइनली यहां से क्या आ जाएंगी? x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 40/13। ये हमारा आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देन कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू दिस आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड p। रूट्स है, इट मींस ये आपकी गिवन इक्वेशन को क्या करेंगी? दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी फॉर y। क्लियर? गिवन क्या है? y इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दैट इज दे सेटिस्फाई 1, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू -2 इट बिकम्स -2 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू -2 प्लस 2b इक्वल्स टू 0। सो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी ab के टर्म्स में। सेकेंड हम y इक्वल्स टू 3 की हेल्प से बना लेंगे। सो ये बनेगा 4 इंटू 3 12 और प्लस 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। और कॉमन ले लो, जो भी टर्म्स आपके कॉमन आ रहे हैं, 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको मार्क किया मैंने 2। नाउ अगेन वी सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 3 in 1। ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 3 in इक्वेशन 1 वी गेट 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3 प्लस 2b इक्वल्स टू 0 और 27 माइनस 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। और ये फाइनली आ जाएगा ऑन टेकिंग कॉमन टर्म्स, मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ, तो सो इट बिकम्स
कॉमन क्या रखेंगे यहाँ, ठीक है। तो इसको सिंपली रख लेते हैं, -6a + 2b + 27 इक्वल्स टू 0। इसको मार्क किया मैंने थर्ड। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करेंगे फॉर फाइंडिंग a एंड b, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो a एंड b के लिए मेरे को सोल्व करनी होगी। सो मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन विद 2, ये 2 भी टर्म हम कॉमन कर लेंगे, एंड सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, मीन्स 4a + 2b + 12 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने पर। और माइनस कर देंगे ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन बनी है, -6a + 2b + 27 इसमें से। सो साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, 2b वाली टर्म्स कैंसिल आउट। सो फाइनली आवर रिजल्ट कम्स आउट टू बी 10a इक्वल्स टू, ये माइनस में टर्म आएगी क्योंकि 15, और a क्या आ गया आपका फाइनली 15/10, ये आएगी वैल्यू। ऊपर नोट डाउन करते हैं इसको, ठीक है। ये फाइनली हमारा रिजल्ट आया यहां से 10a इक्वल्स टू 15, और a कम्स आउट टू बी 15/10। सो ऑन सिंप्लीफाइंग a इज 3/2, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 2 में रख देंगे या 3 में फॉर फाइंडिंग आवर वैल्यू b। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 × 3/2 + b + 6 इक्वल्स टू 0, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी फाइनली। सो b + 9 इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू -9, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ फाइंड आउट करनी थी a और b की वैल्यू, सो ये आपका फाइनल आंसर है, a इक्वल्स टू 3/2 एंड b इक्वल्स टू -9। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड देखिए, लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कट्स द टेंजेंट एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल एट Q सच दैट फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। सो फर्स्ट इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं तभी कुछ समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला हुआ है, ए लाइन थ्रू द सेंटर O, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, कट्स द टेंजेंट एट ए पॉइंट P, कोई टेंजेंट दी हुई है उसको कट कर रहा है एट पॉइंट P। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन द सर्कल एट Q सच दैट OQ इक्वल्स टू, ये ऐसे कोई पॉइंट दिया हुआ है Q और OQ की लेंथ गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब ये फिगर से क्लियर है, ट्रायंगल OPQ आपका कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, एज OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया OQ² इक्वल्स टू OP² + PQ²। OQ² मीन्स 13², OP² मीन्स 5² + PQ²। सो फाइनली हमारी PQ² की वैल्यू आ जाएगी यहां से 169 - 25 इक्वल्स टू PQ², और PQ आ गया आपका √of 144 मीन्स 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन दिस वे वी सोल्व आवर क्वेश्चन। फर्स्ट हमें लैंग्वेज रीड आउट करनी है, देन ड्रॉ इट्स फिगर एंड देन वी कैन इजिली फाइंड आउट आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एन एनजीओ वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट मेंटेन्ड इट्स रिकॉर्ड एज फॉलोज, ठीक है। फाइंड द मोड। अब मोड के लिए हमें सबसे पहले चेक करनी है आपकी जो ये गिवन है, ये आपके क्या है, क्लास इंटरवल्स है, और ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, नंबर ऑफ पेशेंट। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज हेयर 315 फॉर द क्लास इंटरवल 20 to 40. So in this question, maximum frequency is 315 for the
क्लास इंटरवल 20 to 40, देयरफॉर मॉडल क्लास क्या लेंगे यहाँ पे 20 to 40 हो जाएगी। क्लियर। सो एल क्या आ जाएगा आपका 20, एच भी 20 है, दोनों का डिफरेंस, एंड F1 आपका हो जाएगा 315, F0 आपका लेंगे हम 35, इसे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, एंड F2 इसे नेक्स्ट वन लेते हैं 120। नाउ मोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 और में ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये पूरा हम मल्टीप्लाई करते हैं H से। ये आपका मोड के लिए फॉर्मूला है फॉर अगर आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लियर। अब सारे टर्म्स हमें क्लियर है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट आवर मोड। एल क्या रखना है हमें 20 प्लस F1 लेंगे 315 माइनस F0 रखेंगे 35 और में ट्वाइस F1 मीन्स 2 इंटू 315 माइनस F0 35 माइनस F2 120, और ये पूरा सोल्व करने पर मल्टीप्लाई करना है विथ H मीन्स 20। सो सोल्व करते हैं इसको। ये आ गया 20 प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सो ये आपका बनेगा 280, ओवर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 630 में से माइनस करेंगे अब 155 इंटू 20। क्लियर। सो ये टर्म्स बनी 20 इंटू 280 ओवर इंटू 20। क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस जब ये पूरा सोल्व करोगे 11.79। सो आवर मोड कम्स आउट टू बी, ये क्या जाएगा हमारा आंसर 31.79। ये आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4th। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th देखिए, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो। वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स की रेशियो गिवन है 64 over 27। फाइंड देयर रेडियाई इफ द सम ऑफ देयर रेडियाई इज, सम भी गिवन है हमें 21 सेंटीमीटर। सो हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ इसको कैंसिल आउट कर लो फर्स्ट, तो ये बनेगा आपका यहां से सोल्व करते हैं इसको। वॉल्यूम क्या होता है हमारा स्फेयर का 4/3 इंटू पाई आर क्यूब मीन्स R1 क्यूब, 4/3 सेकेंड स्फेयर का रेडियस हम रखेंगे R2 क्यूब इक्वल्स टू 64/27। अब ये टर्म्स तो कॉमन है, सो कैंसिल आउट हमारा, और ये बनेगा R1/R2, ठीक है, होल क्यूब इक्वल्स टू ये आपका 4/3 का होल क्यूब। अब नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा R1/R2 इक्वल्स टू 4/3, ठीक है, और R1 इक्वल्स टू 4/3 R2। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसको 1 मार्क कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। सो R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आया 4/3 R2 प्लस R2 इक्वल्स टू 21। और अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं आगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4R2 प्लस 3R2 ऑन टेकिंग एलसीएम, और इक्वल्स टू आ गया आपका 62, और 7R2 इक्वल्स टू 63 आएगा ना, 62 कैसे आ गया 63, और R2 की वैल्यू क्या आ गई 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर R1 क्या हो जाएगा, R1 हमारा हो जाएगा 21 माइनस 9, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट देयर रेडियन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज एंड द सेवंथ टर्म इज, मीन्स A3 गिवन है 5 एंड A7 गिवन है आपको 9। सो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे a एंड d, देन डिटरमाइन आवर AP। सो A3 इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 5, इसको मार्क करेंगे 1 इक्वेशन, एंड A7 आ जाएगा a प्लस 6d विच इज इक्वल्स टू 9, इसको मार्क करेंगे 2। सो सेकेंड में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4 इक्वल्स टू
40 और d इक्वल्स टू 1। क्लियर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अब हम। ये बनेगा आपका a प्लस 2 इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू 3, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। देयरफॉर AP विल बी, AP क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 3, उसमें ऐड क्या करते जाएंगे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1, ये 4, देन 5, देन 6, देन 7, so on. Clear? This is the required AP for this question. Then come to seventh question. Seventh question देखिए, the ratio of the length of a boy and length of its shadow is, find the angle of elevation of the boy's head at that moment. So first इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। Let AB be the length of the boy. ठीक है, हमने ये लेट कर लिया कि AB क्या है, लेंथ ऑफ द बॉय है। देन AC विल बी इट्स शेडो, ये क्या है बॉय है, ये उसकी शेडो है, इसको C मार्क कर लिया। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉयज हेड एट दैट मोमेंट, और यहां से जो एंगल बनेगा थीटा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द ऑफ द बॉयज हेड एट दैट मोमेंट। सो लेट AB be the length of boy and AC be its shadow and theta be the angle of elevation then AB और AC की जो रेशियो आपको गिवन है वो क्या गिवन है 1:1। सो इसको हम लेट कर लेंगे x। ठीक है, ये भी आपका x है और ये भी आपका x है। फ्रॉम ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेंगे और ये क्या होगा आपका राइट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, राइट एंगल होगा। फ्रॉम ट्रायंगल ACB tan थीटा क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस मींस AB ओवर AC, x ओवर x विच इज 1, और tan आपका 1 वैल्यू किस पे देता है, tan 45 पे। तो यहां से हमें थीटा की वैल्यू पता लग गई, थीटा इज 45 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉयज हेड एट दैट मोमेंट। सो इन दिस वे वी सोल्व आवर प्रॉब्लम। सो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 to 7 किए, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।